अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय AR। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन को समझने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का जो है बहुत ही वादे जो है तारफ़ करवा दिया जाए। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक फास्फोरस एटम दिखाया गया है। फास्फोरस एटम जो है ये आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के 5वें ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है और इसके अंदर 15 यानी एटॉमिक नंबर है तो 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनमें से 5 इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर दिखाए जा रहे हैं। अब पी टाइप बनता कैसे है, एन टाइप कैसे बनेगा। ये हमारे पास सिलिकॉन का जो दरमियान वाला एटम है, अगर हम इसकी जगह इस पी फास्फोरस के एटम को रख दें तो ये मटेरियल जो है एन टाइप बन जाएगा। जैसे शक्ल में देखें तो यहाँ आप देखें कि ये जो फास्फोरस के एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो सिलिकॉन के 4 एटमों से मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन जो है हमें मिल जाएगा, जिसके नतीजे में ये एन टाइप मटेरियल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर हम इसको एज ए होल देखें क्रिस्टल को, तो इसमें से जितने एटम हैं यहाँ से हम रिमूव करवा देंगे उतने यहाँ फास्फोरस के एटम इंसर्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में इसके अंदर जो है वो गुंजाइश हो जाएगी कंडक्शन की। तो ये यहाँ देखें, यहाँ से हमने एक एटम रिमूव करवा दिया। अब इसकी जगह हम फास्फोरस का एटम ला के रख देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमें अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और यहाँ से एटम रिमूव करवा दें तो वहाँ भी हम फास्फोरस एटम रख देंगे, तो फास्फोरस एटम रखने से यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया। अब ये सारा ओवरव्यू करवाने का मकसद ये था कि फास्फोरस एटम के गिर्द 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, बल्कि फास्फोरस का एटम इसके अंदर अब भी एज ए होल न्यूट्रल है और जो हमारे पास पी टाइप मटेरियल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा वो टोटल एज ए होल न्यूट्रल ही होगा, यानी उस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होगा, जस्ट इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। अब अगर हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हैं वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। एन टाइप सिलिकॉन जो है इसकी पहले पिछले लेक्चर के अंदर भी वजाहत हो चुकी है, तो ये इसकी जो है इसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर बयान कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि इसका व्यू ओवरऑल कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन की तरह नजर आएगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज पी टाइप सब्सटेंस। सामने आपको बोरान का एक एटम दिखाया गया जिसके आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसी भी एटम के आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब हम किसी सिलिकॉन एटम के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, जैसे कि ये दरमियान वाला सिलिकॉन एटम अगर यहाँ से रिमूव कर दिया जाए और बोरान का एटम यहाँ ला के रख दिया जाए, तो आप देखेंगे कि इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जबकि जो चौथी जगह है वो खाली बच जाएगी। ये जो वैकेंसी है ये दरअसल होल है, जिसको हम होल का नाम देते हैं, जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। और ये बोरान का एटम सिलिकॉन के दरमियान में आने के नतीजे में यहाँ पॉजिटिव चार्ज हरगिज़ क्रिएट नहीं हुआ, बल्कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी एज ए होल ये मटेरियल अब भी न्यूट्रल है। यानी बोरान के आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये नहीं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बल्कि मटेरियल जो बनेगा हमारे पास पी टाइप वो एज ए होल न्यूट्रल होगा। तो पूरी क्रिस्टल के अंदर भी डोपिंग इसकी इस तरह होगी जैसे आपने एन टाइप मटेरियल को देखा। तो यहाँ से हमने एक एटम जो है रिमूव करवा दिया, इसकी जगह अगर बोरान का एटम रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गया, जबकि चौथी जगह खाली बच गई है, जिसको हम होल का नाम देते हैं। तो इसी तरह अगर हम इसमें मज़ीद डोपिंग करते चले जाएं तो इसके अंदर मज़ीद होल्ड जो हैं वो क्रिएट होते चले जाएंगे, और इन होल्ड की मौजूदगी में अगर इस मटेरियल को हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें तो जो होल्ड हैं उनका बिहेवियर जैसे इलेक्ट्रॉन का था बिल्कुल वैसे ही होगा कि ये होल्ड जो हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ चलते हुए मालूम होंगे हमें। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास जो पी टाइप मटेरियल है उसके अंदर होल्ड क्रिएट हो जाते हैं और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं।
लेकिन ना तो एन टाइप मटेरियल के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज आता है, ना पी टाइप मटेरियल के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, बल्कि मटेरियल एज ए होल आप भी न्यूट्रल होते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम पी टाइप और एन टाइप दोनों को इकट्ठा मिला दें तो फिर हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या नाम देंगे। व्हाट इज पी एन जंक्शन? सपोज वी जॉइन ए पीस ऑफ पी टाइप सिलिकॉन टू अ पीस ऑफ एन टाइप सिलिकॉन। फर्ज करें हमारे पास ये सिलिकॉन का एक पीस है जिसको हमने पी टाइप बना दिया, यानी इसके अंदर हमने बोरान की इम्प्योरिटी जो है ऐड कर दी, यानी बोरान से इसको डोप कर दिया। और दूसरा हमारे पास एन टाइप है। एन टाइप आप जानते हैं कि इसके अंदर हमने 5वें ग्रुप से यानी फास्फोरस एटम से इसको डोप किया था। तो ये जो हमारे पास होल्स हैं ये दरअसल मौजूदगी को ज़ाहिर करते हैं कि इन जगहों पे हमने बोरान का जो एटम है वो सिलिकॉन के अंदर डोप किया हुआ है। और जहाँ जहाँ ये डॉट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करते हैं, ये दरअसल शो करते हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो है फास्फोरस के एटम जो हैं वो डोप किए हुए हैं। अब जो ही ये हमारे पास जो है ये क्रिस्टल जो बनेगी, यानी एक तरफ हमारे पास पी रीजन और दूसरे एन रीजन आ गया, तो होगा क्या कि पी एन जंक्शन के बनते ही जो एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ देखें ये बात फिर काबिल गौर लिखी, रिमेंबर बोथ पीस आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये मैंने इसलिए पहले इस बात को एक्सप्लेन किया था कि इस तरफ बोरान एटम के होने से और इस तरफ फास्फोरस एटम के होने से इन मटेरियल्स के ऊपर कतन कोई चार्ज नहीं होगा, बल्कि ये एज ए होल न्यूट्रल ही कंसीडर किए जाएंगे। अब क्या होगा, व्हेन इनिशियली ज्वाइंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन टाइप माइग्रेट इनटू द पी टाइप, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देयर। अब होगा क्या कि इस रीजन के एन रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चूँकि थर्मल वाइब्रेशन के नतीजे में पूरी क्रिस्टल के अंदर आ जा सकते हैं, लिहाजा थर्मल काइनेटिक एनर्जी के नतीजे में एन टाइप का जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके पी टाइप वाली साइड पे आ सकता है। अब इसके आने के नतीजे में होगा क्या कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एटम है, इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन है या इस जगह से जो इलेक्ट्रॉन है वो चल के पी रीजन में आएगा, तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा, आप जानते हैं यहाँ फास्फोरस एटम है और फास्फोरस एटम के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन वो एज ए होल न्यूट्रल ही है। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो इस जगह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल के चला गया, यहाँ डेफिशिएंसी आ गई और ये इसने जाकर होल के ऊपर जो है, यानी जहाँ पर हमारे पास पहले से बोरान का एटम था उसके आखिरी शेल में चला गया, जिसके नतीजे में बोरान जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। अब ये जितने भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के इस तरफ आते जाएंगे, यानी यहाँ ये रीजन देखें, अब यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन मूव करके इस रीजन में आ गए तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज खत्म हो गए और इस तरफ से होल खत्म हो गए। तो ये रीजन जहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन रहे जो कि चार्ज कैरियर थे और ना यहाँ पर यानी होल रहे, तो इस रीजन को स्पेशल नाम दिया जाता है डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ का जल जाना, भस्म हो जाना या ख़त्म हो जाना। तो आप देख रहे हैं कि इस रीजन के अंदर ना तो हमारे पास ये जो हमारे पास रीजन बच गया, ये इतना इलाका जो हमारे पास नज़र आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए और इधर से होल जो है मुकम्मल तौर पे डिप्लीट हो गए। तो होगा क्या कि असल में जहाँ से ये निकल के जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिस एटम के अंदर जाकर ये जमा हो जाएगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। तो इस तरह इस जंक्शन के दोनों तरफ जो है लेयर बन जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की। और आप जानते हैं कि आयन से मुराद यहाँ क्या है, ये चूँकि सॉलिड स्टेट हम स्टडी कर रहे हैं, तो इस रीजन के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारे पास थे तमाम जो थे वो पार्ट यानी बैरियर जो चार्ज कैरियर थे, जैसे कि पी टाइप वाली साइड के अंदर होल्स थे और एन टाइप वाली साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन थे। तो इस इलाके के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन रहे और ना होल्स रहे, बल्कि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो पॉजिटिव आयन बन गया, यानी ये एक न्यूक्लियस है और ये भी एक न्यूक्लियाई है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूक्लियाई यहाँ पर बाकी रह गए, जिनको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का नाम दिया। और डिप्लीशन इसलिए कहा कि यहाँ चार्ज कैरियर बाकी ना रहे,
अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की ज़ाहिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके इस तरफ को गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मोशन के नतीजे में वर्क हुआ और उस वर्क के नतीजे में जो है यहाँ पर इस रीजन के अंदर जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम भी देते हैं। और इसकी मिकदार जो है डिफरेंट मटेरियल के अंदर डिफरेंट होती है। तो ये देखें आप कि यहाँ हमारे सामने जो दिस लीव द रीजन विद नो फ्री चार्ज कैरियर, यानी जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके इस तरफ आते गए, तो जिस जिस एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया वहाँ पर पॉजिटिव आइन, और जिस जिस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया वहाँ नेगेटिव आइन पैदा हो गया। नो फ्री चार्ज कैरियर द डिप्लीशन लेयर, दिस लेयर एक्ट एज ए इंसुलेटर, तो ये एज ए इंसुलेटर काम करने लग जाएगी और एन रीजन से मजीद इलेक्ट्रॉन जो है उनका पी रीजन में दाखिला जो है वो बंद हो जाएगा, और दाखिला बंद होने के नतीजे में जो पोटेंशियल होगा उसको हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास लेयर बन गई इसको हमने डिप्लीशन लेयर का नाम दे दिया। और एज द पी टाइप हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स इट इज लेफ्ट विद नो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए तो इस पर कोई चार्ज नहीं रहा, होल जो है वो न्यूट्रल हो गया, और इनके इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव जो है चार्ज आता जाएगा। एज द एन टाइप हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन इट इज लेफ्ट विद एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन आते गए तो इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलते गए तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा। देयरफॉर देयर इज अ वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन, लिहाजा इस जंक्शन के अक्रॉस एक पोटेंशियल पैदा हो जाएगा जिसकी कीमत जो है सिलिकॉन के केस में अप्रॉक्सीमेटली 0.6 वोल्ट होती है, और जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट के बराबर होती है। और ये रीजन जो है जिसके अंदर ना हमारे पास रहे इलेक्ट्रॉन्स और ना होल रहे, इस रीजन को हमने डिप्लीशन रीजन का नाम दिया। और अगर हम इसको समझना चाहें ग्राफिकली तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये आप समझ लें कि ये हमारे पास यानी बैरियर यानी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होने से पहले सिचुएशन थी। अब क्या होगा कि हमारे पास इस रीजन के अंदर जो है ये जो हमारे पास रीजन बन गया इसके अंदर यानी ये समझे कि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा हो गया और इस तरफ जो है पोटेंशियल जो है वो कम हो गया, तो इसलिए हम इसको पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। यानी जिस तरफ पॉजिटिव आइंस आ जाएंगे वहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस राइज कर देगा, और जिस तरफ जो है नेगेटिव चार्ज आ गया उस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो है एक बैरियर बन जाएगा जिसको हम इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी कीमत जो आप देख रहे हैं यानी सिलिकॉन के केस में ये 0.6 वोल्ट के बराबर होती है। तो ये हमारे पास 0.6 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इस पोजीशन के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो आप तक पहुंची रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।